हेलो एवरीवन, अंकित मनी तिवारी दिस साइड फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। सो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो एम्स बीएससी नर्सिंग की जो ओपन राउंड की जो डेट शीट है वो आ चुकी है। आपका रजिस्ट्रेशन और एक्सरसाइज ऑफ चॉइस होगा ओपन राउंड का, वो होगा 14/9/2023 से लेकर के 19/9/2023 तक है। एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस या फिर सीट सरेंडर लेटर बाई 14/9/2023 टिल 5 PM है। अनाउंसमेंट जो है आपके रिजल्ट बीएससी नर्सिंग की वो 23 सितंबर को है। और आपका जो ऑनलाइन एक्सेप्टेंस होगा या फिर एलोकेशन होगा या फिर डिपॉजिट होगा, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो होंगे 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक होंगे। द वैकेंट सीट पोजीशन विल बी अपलोड ऑन वेबसाइट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इसके बाद से आपकी जितने भी अगर सीट्स खाली होती हैं तो आपकी वेबसाइट पर ही आप शो हो जाएंगी कि हाँ इतनी सीट्स वैकेंट हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग की। तो पहला कह रहा है कि candidate holding a seat in previous round of online seat allocation is not eligible to participate in open out of seat allocation if her resignation is not accepted till 19/9/2023 till 5 PM। यहाँ पर ये कह रहा है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में सीट ले चुके हैं और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर अभी तक नहीं दिया हुआ है, 19 तारीख तक अगर नहीं देंगे 5 PM तक, तो वो इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। In case any later stage it is found that the candidate was holding a seat at the time of choice filling, his or candidature will be cancelled and penalty will be imposed as per rules। यहाँ पर यह कह रहा है कि अगर आपने बाई चांस अगर आपने सीट नहीं छोड़ी है और आप अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका जो पैसा है वो रिफंड नहीं होगा और आपके ऊपर कोई और कार्रवाई की जाएगी। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कैंडिडेट्स हु वर क्वालिफाइड इन रिजल्ट नोटिफिकेशन in the entrance examination of BSc Nursing held on 12/6/2023 are eligible to apply online and fill choices prefer of the institute for online seat allocation of open round। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जिन भी स्टूडेंट्स को का लिस्ट में नाम था, जो क्वालिफाइड लिस्ट आई थी उसमें नाम है, और तो वो इस ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू देयर कैंडिडेट डैशबोर्ड एंड क्लिक ओपन राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आप जा करके अपनी लॉग इन करके और वहाँ पर आप ओपन राउंड के लिए सीट एलोकेशन के लिए आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। फोर्थ तो आपका पॉइंट कह रहा है द लिंक फॉर द पोर्टल विल बी एक्टिवेटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ माई पेज बाई लॉगिंग यूजिंग द क्रेडेंशियल्स दैट हैड बीन यूज्ड फॉर फिलिंग फाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड अदर प्रोसेस रिलेटेड टू एम्स बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर सेशन 2020 इन www.aimsexam.ac.in। यहाँ पर कह रहा है आप अपने माई पेज पे जाकर के आप वहाँ पर अपना फिल कर सकते हैं। ऑन क्लिकिंग द लिंक द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी डायरेक्टेड टू ऑनलाइन बीएससी नर्सिंग सीट एलोकेटेड पोर्टल वेयर द कैंडिडेट्स विल हैव टू रजिस्टर फॉर ऑनलाइन सीट एलोकेशन एंड सेट न्यू पासवर्ड। यहाँ पर आप प्रोसेस जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ 25,000 फॉर बीएससी नर्सिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट और लिंक अवेलेबल एट कैंडिडेट माई पेज। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको 25,000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे आपकी सिक्योरिटी के लिए ओपन राउंड में। अब यहाँ पर कह रहा है द कैंडिडेट कैन व्यू द चॉइस सबमिटेड एंड लॉग्ड देम बाय द क्लिकिंग ऑन व्यू चॉइस बटन आफ्टर लॉगिंग इन द ऑनलाइन बीएससी नर्सिंग कोर्स सीट एलोकेशन पोर्टल। अब यहाँ पर कह रहा है कि आप अपनी चॉइसेस जो आपने फिल किए वो देख सकते हैं। स्टेप 2 में क्या कर रहा है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ 25,000। आपको 25,000 रुपये डिपॉजिट करवाने हैं। स्टेप 3 क्या है ओनली कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड एज स्टेप 1 एंड डिपॉजिट 25,000 फॉर बीएससी नर्सिंग ओपन राउंड और काउंसलिंग एज सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड स्टेप 2 विल बी एलिजिबल फॉर सीट एलोकेशन ओपन राउंड। यहाँ पर कह रहा है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने स्टेप फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन किया होगा और उन्होंने 25,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए होंगे, वही स्टेप 3 के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऑनलाइन राउंड सीट एलोकेशन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। वो कह रहा है कि आपका स्टेप 3 में जो आपका जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर होगा, इन्हीं के जो भी आपने चॉइसेस फिल किए हैं उनके अकॉर्डिंग आपका ये होगा। स्टेप 4 कह रहा है द कैंडिडेट्स विल बी मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट इन ओपन राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन डिपॉजिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड जॉइन द एलोकेटेड सीट ऑन डेट स्पेसिफाइड अबव। अब ये कह रहा है कि आपको जो भी सीट्स मिल रही हैं उसे आपको एक्सेप्ट करना है और आपके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। कैंडिडेट हु फेल टू रिपोर्ट जॉइन द लेटर विल एबल टू पेनल्टी ऑफ रेस्ट 25,000। अब यहाँ पर कह रहा है आपको अगर आप कोई भी एम्स मिलता है और आप उस एम्स में ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको 25,000 रुपये आपके रिफंड नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह रहा है द वैकेंट सीट पोजीशन विल बी अपलोड इन वेबसाइट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, हाउएवर नंबर ऑफ सीट्स मे चेंज एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन। द allocation of seats will be made strictly as per rank
merit of candidates in the entrance examination and rest of the terms and conditions as mentioned in the prospectus of session 23 are remain same. The candidates should have to register themselves online on AIIMS website for open round of online seat allocation and deposit 25,000. The candidate who are allotted a seat will be required to produce following oral documents. आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप ये देख सकते हैं उसमें. और कह रहा है कि those candidates who were found not eligible for OBC EW seat on the basis of verification prospective certificate यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपके जो आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं UR और OBC के लिए, अगर आपके पास वो वैलिड नहीं होते तो आपको जनरल मार्क करके आपकी काउंसलिंग की जाएगी. तो यहाँ पे कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं. ये पॉइंट्स आपको अच्छे से एक बार दोबारा रीड कर लेने हैं. तो कह रहा है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है, द क्लेम टू एलोकेटेड सीट बाय कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू मैंडेटरी रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग एट रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट बाय 30/9/2023 अप टू 5 PM एंड वेरिफिकेशन ऑल डॉक्यूमेंट फॉर एलिजिबल एज एप्लीकेबल एज वेल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट. कह रहा है कि आपको जो भी सीट्स मिल रही हैं तो आपको 30 सितंबर तक आपको वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग करनी है और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं. बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर इशू आ रहा है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम @icheck पर मुझे मैसेज कर सकते हैं. तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.